चुके हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है ऑफिस में आके। तो सर अब बहुत सारे ना लोगों के मन में क्वेरी आ रहा था कि बहुत सारे डीलर मार्केट में जी और बहुत लोग बहुत तरीके से प्लॉट दे रहे जी हैं। जी तो उनका ये कहना था कि हम श्री जी ही से क्यों लें, जी क्योंकि मार्केट में भी लोग काफी घबराए हुए हैं। जी। बहुत सारे लोगों के साथ जो ये धोखाधड़ी हुआ है, जी। उस धोखाधड़ी से लोग ये बोलते हैं कि प्रदीप जी हम आप पर कैसे विश्वास जी करें? पहली चीज तो मैं तो चाहूंगा कि आज भैया की कहानी भैया की जुबानी सुनेंगे कि कैसे हम श्री जी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से प्लॉट लेके हम उन भाइयों को सेव करें पहले दिन से, और उनको मन में एक कंफ्यूजिंग ना रहे कि भैया कहीं गलत जगह तो नहीं है। जी। तो भैया चार मुझे मोटा मोटा वो बताइए जिससे हमें श्री जी परिवार से ही क्यों लेना है। ठीक बात है। उसके बारे में भैया आपकी जुबानी। सर्वप्रथम मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रदीप भाई कह रहे थे कि बाजार में बहुत डेवलपर काम कर रहे हैं, बाजार में बहुत प्लॉट कटी हुई है, तो कोई भी आदमी हमसे ही क्यों ले। तो उसके लिए कुछ कारण हैं, कुछ बातें हैं, मैं उन चीजों को क्लियर करना चाहूंगा, मैं उन चीजों को बताना चाहूंगा। तो प्रदीप भाई होता क्या है, असल में कोई भी आदमी जो चीज देने जाता है कि जमीन जायदाद का ऐसा काम है, सभी को उसके कागज की जानकारी नहीं होती है। अब जो आम आदमी महीने में पूरे 4 छुट्टी पाता हो और जो पूरा दिन अपना काम करता हो किसी कंपनी में या किसी जगह पे जहां बिजी रहता हो, तो जमीन के बारे में क्या ही समझ पाएगा। अब ऐसे जो लोग ना समझ या जो लोग अभी सीधे हैं नहीं समझ पा रहे, उसकी वजह से लोगों के साथ कुछ चीजें गलत सलत हो जाती हैं, और वो गलत सलत ऐसी जल्दी फैल जाती है कि फिर लोग सब डर जाते हैं, जो लेना चाहते हैं वो भी नहीं ले पाते। परंतु प्रदीप है क्या चीज कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो हम ये गारंटी देते हैं कि भैया और लोगों से हम अलग हैं और हम आपकी सिक्योरिटी की पूरी गारंटी देते हैं। तो उस पर हम बात करते हैं। उस पर हमारा पहला पॉइंट ये है कि हम अपने क्लाइंट के साथ, आज जैसे कोई क्लाइंट हमारे पास जाएगा, सबसे पहले जो चीज हम उसको दे रहे हैं उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी देते हैं। पूरी जानकारी से मतलब जिस जमीन पे वो जाएगा उस जमीन की पूरी जानकारी, उसके आसपास का मास्टर प्लान, उसके आसपास का रोड मैप, उसके आसपास की रेलवे कनेक्टिविटी, उसके आसपास की इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी, और उसके आसपास के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है या वहां क्या क्या इंफ्रा डेवलप हो रहा है और जो डेवलपमेंट वहां आ रही है, उन चीजों का आपके प्लॉट पे कितना अच्छा असर पड़ेगा, पहले ये हम चीज बताते हैं। हो सकता है कि मैंने भी बहुत सारे लोग देखे सिर्फ ये बताते हैं ये 50 गज का प्लॉट है, 15 बाई 30 का इसका साइज है, इतने दिन का टाइम है, आराम से आपको लेना तो लो, नहीं लेना तो मत लो। बाकी हम वो सारी चीज बताते हैं कि आपके जहां आप गए हो वहां आसपास आपके क्या है और उन चीजों का आपको क्या फायदा होगा। दूसरी चीज, हम अपने क्लाइंट को सारी लोकेलिटी के बारे में बताते हैं कि जहां आप आए हो उस लोकेलिटी में आप सरवाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उसमें रह पाओगे कि नहीं पाओगे। समझ लो कि आपने प्लॉट तो ले लिया पर वहां का समाज ऐसा है कि वहां आप रह नहीं पाओगे, आपका कल्चर अलग है, उस समाज का कल्चर अलग है, तो आपके लिए तो वेस्ट हो गया। परंतु हम सामने वाले को ये चीज बता के चलते हैं कि हाँ ये कल्चर है, अगर आपके लिए सूटेबल है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, हम अपने क्लाइंट की सामाजिक सुरक्षा की करते हैं जो कि कोई और नहीं करता है। सामाजिक सुरक्षा को हम आप ऐसे मान लो कि आज आप किसी से प्लॉट जाकर के ले रहे हो, प्लॉट जाके ले लोगे, भैया ये आपका प्लॉट रहा, आपने पैसे दे दिए, रजिस्ट्री करा ली और अपना घर बनाओ। परंतु जब कोई भी आदमी प्लॉट लेगा, नई जगह पे जाएगा, तो उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। हम उन सब चीजों को ये सिक्योर करते हैं कि अगर हमारा क्लाइंट हमसे प्लॉट ले रहा है तो वो कठिनाइयां उसको नहीं आए। सामाजिक सुरक्षा के तहत एक हम एग्रीमेंट बनाते हैं, उसमें सारी चीज लिख करके देते हैं। 10% पेमेंट पे हमारा एग्रीमेंट बनता है, उसमें हम प्रदीप लिख करके क्या देते हैं कि जो चीज जो आप यहाँ आए हो, आपको 10% पेमेंट पे हम एग्रीमेंट बना करके देंगे। 10% पेमेंट के एग्रीमेंट का मतलब है कि आपने 10% पेमेंट से ही आपकी लिखित हो गई तो आपका भरोसा कुछ बन जाता है। कहीं और पे 10% पेमेंट पे एग्रीमेंट नहीं बनाया जाता। दूसरी बात, हम लिखित में देते हैं कि जहां आप प्लॉट ले रहे हो वहां आपको रोड बना के देंगे,
आपको बिजली ला करके देंगे, आपको पानी ला करके देंगे, और रहने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो सारी की सारी हम ला करके देंगे। ये हम लिखित में देते हैं, और लिखित में देने का मतलब ये होता है कि हम चाहे राजी हो चाहे गैर राजी हो, वो चीजें हमें देनी ही पड़ेंगी। इसका मतलब क्या है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, परंतु अगर कोई गारंटी इस चीज की नहीं दे रहा है तो सामने वाला जो लेने वाला है उसको थोड़ा सा डर लगता है, यार पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। परंतु जब लिखित में उसको मिला है, एग्रीमेंट में उसको लिख के मिला है, तो उस चीज से वो आश्वस्त हो जाता है कि मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, भैया ने एग्रीमेंट में लिख करके दिया है। एक बात। दूसरी बात, हम अपने क्लाइंट को ये चीज भी लिख करके देते हैं कि आज आपने हमसे प्लॉट लिया, आपकी, आपके परिवार की, आपके प्लॉट की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आज आप घर बनाओगे तो आज से ही आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी हो गई, और अगर आप घर नहीं बनाना चाहते हो तो जब तक घर नहीं बनाओगे तब तक आपके प्लॉट की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी हो गई। तो कहने का मतलब हम वो चीज भी एग्रीमेंट में लिख करके देते हैं, तो इससे भी हमारा क्लाइंट इस तरीके से सिक्योर हो जाता है कि यार उसको वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि मैं किसी को गलत नहीं कहता, पर गारंटी इस चीज की कोई नहीं